प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम मलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 10 फरवरी सन 2025। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। आज गुरु गोरखनाथ एवं धर्मराज जयंती भी मनाई जाएगी। साथ ही आज सायकाल 6:33 से मंगल पुष्य नक्षत्र एवं सर्वार सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 8:31 से प्रातःकाल 9:54 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:31 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:54 से पूर्वाह्न 11:18 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:05 से दोपहर 3:28 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:52 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:04 के मध्य में रहेगा। आज सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपके सितारे आपकी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखकर काम करना सीखें। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर, विश्वास रखकर काम करना सीखिए। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन करना होगा। आपके अंदर जो खजाना है क्षमताओं का, उसका सही से आपको आकलन करना होगा। आपका विश्वास, आपका स्वयं का आकलन आपके दिन को, आपके जीवन को, आपकी लाइफ को गोल्डन बनाएगा, अच्छा बनाएगा। समाधान, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते।
जब तक पतझड़ नहीं होगा तब तक पेड़ों के ऊपर नए पत्ते नहीं आएंगे। ठीक उसी तरीके से कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आज के दिन का फलसफा, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। समाधान, दही के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, ये देखो और सुधार करो। जो कमी रह गई है उसको देखो, पहचानो और सुधार करो। सकारात्मक रहकर दिन बिताना होगा। समाधान, आज सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं। राम किशोर जी खीमसर से जुड़े हुए हैं। आपका प्रश्न पूछिए राम किशोर जी। प्रणाम करो। जय श्री कृष्णा। अभी क्या 3-4-5-6 महीने से काम इतने चल रहा है, क्या कारण हो गया? मेरी सेहत अच्छी रहती है। कुछ तारीख समय है आपकी? तारीख समय सही नहीं है गुरुदेव। नाम क्या लिखते? राम किशोर। देखिए, प्रश्न कुंडली बना लेते हैं आपकी। 10 फरवरी 2025 और समय है सुबह का 7:32। प्रश्न कुंडली ये कहती है कि वर्तमान में आपको गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। गुरु तो है देवताओं के स्वामी और शुक्र है राक्षसों के स्वामी। देवता और राक्षस यदि यात्रा करेंगे, एक साथ चलेंगे तो आपस में लड़ेंगे। दो विपरीत विचारधारा के लोग एक साथ जाएंगे तो यात्रा करेंगे, लड़ेंगे। और जिनके बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन हो, वो यदि यात्रा करें तो वो यात्रा बड़ी सुखमय रहती है। तो आप गुरु की महादशा और शुक्र के अंतर से चल रहे हैं। गुरु आपको सफलता देना चाहता है तो शुक्र सफलता को रोक देता है। ये पीरियड आपका चलता है जुलाई 2025 तक। जुलाई 2025 के पश्चात आपके जीवन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। हर शुक्रवार को कौओं को पनीर खिलाना शुरू कीजिए, कभी पनीर, कभी नमकीन, कभी गाढ़ी खीर बनाकर खिलाना शुरू कीजिए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएं, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। गोविंद जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए गोविंद जी। गोविंद जी। हेलो। हाँ, गोविंद दुबे अजमेर से। हाँ बोलिए। 17 अप्रैल 1962। 17 अप्रैल 1962। दिन में 3:10। दिन में 3:10। जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कब से सुधार होगा, ये जानना चाहता हूँ। वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में भी शुक्र का अंतर है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है कन्या राशि है आपकी। चूँकि आपके स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर है, इस कारण से आपको स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है, शनि में शुक्र शनि तो स्वराशि में है, लेकिन एक सर्पदोष बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। सर्पदोष होने के कारण जीवन में आपके सर्प जैसा जीवन चलेगा। एक बार उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति कराएं, और नहीं तो कम से कम 11 जो आपको हैं वो चांदी के नाग नागिन के जोड़े, हर सोमवार को एक जोड़ा चांदी का नाग नागिन शिवलिंग पे चढ़ाकर अभिषेक करके वहीं पर छोड़ना है। वज़न के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कीजिए। हर साल अभी आपका जन्मदिन आने वाला है। दूसरा, सोते समय सिर जो है वो पूरब दिशा में रखिए। खाना बनाते समय घर की महिलाओं का मुख पूरब दिशा के अंदर रखिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। मुझे लगता है कि मार्च 2025 के पश्चात यानी अप्रैल से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में अवश्य धारण कर लीजिएगा। उमेश जी झुंझुनू से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए उमेश जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है पुत्रवधु की 14 सितंबर 1990।
14 सितंबर 1990। समय है रात को यानी सुबह 15 की 2:48 AM। 2:48 यानी 15 की सुबह हो गई। जी जी पंडित जी। प्रश्न क्या है? पंडित जी इसकी सरकारी जॉब की तैयारी कर रही है ये, तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कब लगेगी पंडित जी? देखो उमेश जी, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो इसका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है और इसकी जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है 2.5 साल की। वो शनि की ढैया अभी 29 मार्च 2025 को ख़त्म होने वाली है। 29 मार्च 2025 के पश्चात जो भी रिजल्ट आता है वो इस बच्ची के फेवर में आता है। केतु की महादशा, राहु का अंतर इसको चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अप्रैल के पश्चात में, मार्च अप्रैल के पश्चात में जो भी कंपटीशन फाइट करती है, डेफिनेटली इसको 2025 के एंड तक में शी विल गेट द गवर्नमेंट जॉब। गज केसरी योग है, चंद्र गुरु बोथ आर सिटिंग टुगेदर, इट्स कॉल्ड अ गज केसरी योग। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की कुंडली में भी ऐसे योग थे, चंद्र गुरु गज केसरी योग। ऐसे लोग जीवन में या तो सरकारी अफसर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, या राजनीति में जाएं तो मंत्री बनते हैं। सूर्य स्व राशि का है, जिसकी कुंडली में स्व राशि का सूर्य हो वो जीवन में नेम फेम बनता है। द क्वेश्चन इज दिस वन कि क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? 200% है। कब है? अभी अप्रैल ऑनवर्ड से इसके योग बनने शुरू हो जाएंगे। दिक्कत क्या है? एक तो समय इसका 2.5 साल का खराब था, दूसरा केतु की महादशा है। केतु सर्प के जैसे चलती है। रोजाना इसके सिरहाने के पास में 1 कटोरी अनाज भर के रखें और सुबह पक्षियों को खिला दें। 40 दिन ये उपाय लगातार कीजिएगा, पीरियड्स के दिन में भी कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा आशीर्वाद आपकी बिटिया के साथ है। बहुत जल्दी आपसे मिठाई खाएंगे और उनको बोलो बेटा कि खूब अच्छे मन से तैयारी करें। 2025 में हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। अप्रैल ऑनवर्ड से लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। चलिए, आपकी कॉल तो ले ही रहे हैं, साथ में राशियों की भी बात कर लेते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ज़िंदगी और तैराकी, इन दिनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या महाराज? लाइफ और स्विमिंग, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? तैर गए तो पार, तैर गए तो पार, और नहीं तैर पाए तो बीच मझधार में ही डूब जाएंगे। तैर गए तो पार हो जाएंगे और नहीं तो बीच मझधार में ही डूब जाएंगे। आपका आत्मविश्वास जीवन की नैया को पार लगाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीवन की नैया को पार लगाएगा। समाधान, मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अर्थ और अनर्थ दो शब्द हैं। अर्थ और अनर्थ ये दो शब्द हैं, लेकिन इनका एक ही पर्यायवाची है। क्या है वो पर्यायवाची? वो है आपके मुख से निकले शब्द। आपके शब्द ही अर्थ हैं और आपके शब्द ही अनर्थ हैं। इसलिए महाराज क्या करें? जो बोले तोल मोल कर बोले, सोच समझ कर बोले। समाधान, छाछ के पैकेट का दान अपंग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र, सितारे कहते हैं, तकदीर कहती है कि जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र क्या है महाराज? स्वयं को, खुद को एक ऐसा शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। खुद को एक ऐसा शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। मन खुला रखें, उलझन से बचें। समाधान, आंवले का तेल सिर पे लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिंदगी जब कठिन समय पे नाच नचाती है, जिंदगी जब कठिन समय पर नाच नचाती है, तब ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के ही होते हैं। जब जीवन में कठिन समय में
नाच नचाती है जीवन, कठिन समय में जब नाच नचाती है तब ढोलक कौन बजाता है महाराज? अपनी जान पहचान के ही होते हैं जो ढोलक बजाते हैं और जिन पे हम कठिन समय में हमारा जीवन नाच रहा होता है। इसलिए क्या करें, समय पर साथ देने वालों का सम्मान करना सीखो। समाधान, सफ़ेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दर्द, गम, डर जो कुछ भी है वो आपके अंदर ही समाहित है। अपने खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकलकर आपको देखना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा, हर काम को करना होगा। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने भटकते हुए मन को कंट्रोल कर लो, इससे पहले कि भटकता हुआ मन आपको कंट्रोल कर ले। अपनी इमेज को लेकर सावधान रहें। समाधान, ओल्ड एज होम में शिकन का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में, गुंजन टोंक से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न पूछिए गुंजन। हेलो, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा। मुझे ये पूछना है पंडित जी, मेरी 14 जनवरी 1986 है, बांसवाड़ा। समय सुबह 4 बजे। मुझे ये पूछना है कि मुझे मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी? वैसे तो प्राइवेट करती हूँ मैं। देखो बेटा, वैसे आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्रश्न ये है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। डेफिनेटली आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। तो महाराज प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं लग रही है? प्रयास तो मैं कर ही रही हूँ। आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा, वो शनि के घर में बैठ के विष योग बना रहा है। कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। सीवियर कालसर्प दोष बना हुआ है, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। जिन जातकों की कुंडली में सर्प दोष होता है उनके जीवन सर्प जैसे चलता है, कोई भी काम सीधा नहीं होता, हर काम में अड़चन रुकावट आती है। एक बार उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए और साथ में सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें। सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध पीना है तो रंग बदल दें, चावल खाना है तो पुलाव शेप में खा लें। वाइट बेडशीट, वाइट अंडरगारमेंट्स का प्रयोग भी आफ्टर सनसेट नहीं करना है आपको। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। इस साल अप्रैल के पश्चात में मार्च 2025 29 मार्च के पश्चात आपके जीवन में काफ़ी भारी परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस वर्ष यदि कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें आप एंटाइटल हो तो मेरे अनुसार आपको देना चाहिए। निश्चित तौर पे आपके सरकारी नौकरी के योग बनेगी। मनोज कोटा से जुड़े हैं, आपका प्रश्न क्या है? नहीं महाराज, मेरा जन्म 14 मार्च 1976 है। 16 या 14? 14 मार्च 1976। हाँ, 76। समय 1:45 दोपहर में, रात को। यानी 14 की रात? हाँ, 14 की रात। अच्छा, 15 की सुबह हो गई? नहीं, 14 की रात ही है मतलब। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था बस इसमें। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मेरा जो भी मैं किसी भी काम में वो करता हूँ, कोई पूरा ही नहीं होता, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है मेरा। 18 साल की राहु की महादशा चल रही है बेटा, जून 2019 से। तो राहु का काम है हर काम में अड़चन लाना, रुकावट लाना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। और अगर आप कोटा में रहते हैं तो मछलियों को यथा योग्य उड़द की दाल के बड़े बनाकर एक एक बड़े पर लौंग लगाकर फीके बड़े और मछलियों को खिलाएं रविवार। शुक्रवार को कौवों को खीर खिलाएं और काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। मध्यमा उंगली के अंदर जो है वो आप एक गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, जैसे मैंने पहन रखा है लेपिस लेजोलिया, इस तरह का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल की राहु की महादशा है 2037 तक। दूसरा, आपका जन्म मघा नक्षत्र का है, माँ पे नाम आया है आपका, और आपका जन्म 14 की रात और 15 की सुबह का ही जन्म है, और वही आपका नाम बोलता नाम भी माँ पे है और राशि नाम भी माँ पे ही आया है।
तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि पैदा होते ही आपके 27 दिन के मूल आए थे, मनोज नाम से मघा नक्षत्र के मूल आए थे, तो मघा नक्षत्र के मूल शांत कराए थे या नहीं करवाए थे? यदि मघा नक्षत्र के मूल शांत नहीं करवाए हों तो योग्य आचार्य से मूल शांति करवा लीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि उठो जागो तय पथ पर चल दो। उठो जागो तय पथ पर चल दो, तब तक मत रुकना जब तक अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर। यही सफल इंसान बनने का मूल मंत्र है। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेटों को दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो। कौन कौन सी महाराज? पहली चीज़, खुद का दुख नहीं गिनना। 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो महाराज। कौन कौन सी? खुद का दुख और दूसरों का सुख। इन दोनों को गिनना छोड़ दोगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि समस्या पर फोकस करोगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करोगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। कैरियर के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। समाधान, गंगा जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। तो क्या आज आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स से आपके काम की लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। तुलसी मिश्रित जल का सेवन कीजिएगा, मिलेगी मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद से मुक्ति। आज ठंडाई से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, मिलेगी एग्जाम्स में मनचाही सफलता। आज चावल में घी बूरा मिलाकर शिव मंदिर में भोग लगाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मिट्टी के कूलर में मीठा गर्म दूध विकलांग व्यक्ति को पिलाइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा कूल कूल। संध्या समय में बेडरूम में कपूर जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। एक चुटकी सेंधा नमक लेकर ओम काल कालाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए अग्नि में जला दीजिएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। तो जो भी भक्त आज के इस छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।